हम लोग का टॉपिक है वो है प्रेशर। स्टूडेंट, प्रेशर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, है ना। ये 8th का सेकेंड टॉपिक है। प्रेशर जो होता है स्टूडेंट, वो होता है रेशियो होता है परपेंडिकुलर फोर्स। प्रेशर जो होता है परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाई एरिया, है ना। परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। इसको और डिटेल से देखते हैं स्टूडेंट। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, अगर इस पर जो फोर्स लग रहा है इधर से F फोर्स लग रहा है, और ये जिसका ये बेस का जो एरिया है, मान ले रहा हूँ ऐसे, ब्लॉक ऐसे है, ब्लॉक ऐसे है, तो इसका एरिया है। तो इस जिस एरिया पर लाई कर रहा है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वही एरिया लेना है, ठीक है। तो फोर्स जो परपेंडिकुलर होगा वो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, ये हमारा प्रेशर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा वही फोर्स लेना है हमें। अब अगर फ्रिक्शन भी तो एक फोर्स ही है स्टूडेंट। मान लो कि ऐसा ब्लॉक रखा गया है और फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है ना, पैरेलल टू द सरफेस लग रहा है, ऐसे सरफेस पर रख रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे कहीं लगेगा, फ्रिक्शन पैरेलल। तो इसके वजह से जो है स्टूडेंट प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। फ्रिक्शन के वजह से जो है वो फोर्स डिवाइड बाई एरिया कर देंगे आप लोग, तो ये प्रेशर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन जो है उससे हमारा फोर्स क्रिएट नहीं होगा। जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा यानी नॉर्मल होगा सरफेस के, है ना, वही फोर्स लेना। और प्रेशर का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट? प्रेशर का यूनिट जो होगा, प्रेशर का यूनिट अगर देखें तो प्रेशर का यूनिट कितना होगा? फोर्स डिवाइडेड, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिवाइडेड मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, इसको साइंटिस्ट थे पास्कल, उसके नाम पर पढ़ा, पास्कल्स बोला गया। इसको शॉर्ट में हम लोग पा लिखते हैं, है ना। और सीजीएस यूनिट की बात करें स्टूडेंट, सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट में स्टूडेंट न्यूटन हमारा 10⁵ डाइन होता है, डाइन हो जाएगा। और मीटर स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर इंटू मीटर लिखेंगे तो इसको 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख ले स्टूडेंट, ऐसे न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। अब 1 मीटर इक्वस टू कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो इतना यानी 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रेशर का इफ़ेक्ट, कुछ देखते हैं कि प्रेशर से हम लोग को क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर एक देख रहे हैं कि एक ऐसा ब्लंट नेल है, ब्लंट आयरन का एक इनगॉट है। यहाँ पर देखें तो एक ऐसा आयरन का, इसको शार्प कर दिया गया जैसे एक्स की तरफ, है ना। तो यहाँ पर देखें, अगर हम सेम अमाउंट का फोर्स लगाते हैं स्टूडेंट, तो ये जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये टोटल एरिया पर, है ना। एरिया यहाँ ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट। यहाँ पर देखें तो ये फोर्स जो है इसका एरिया काफ़ी कम हो गया है। जैसे एक्स ले लें और एक जो लोहे का एक मान लो रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लें, तो दोनों में फोर्स सेम ही लग रहा है, लेकिन प्रेशर अलग होगा, क्योंकि एरिया क्या हो जा रहा है, जिस पर एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एरिया कम हो जा रहा है। नेल होता है स्टूडेंट, आप उसको जैसे यहाँ पर देखें, अगर नेल को तो ऐसे शार्प के तरफ से वो हीट करेंगे तो ये चला जाएगा अंदर, है ना, सिंक हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन वहीं पर इसको पलट के हीट करेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा और सिंक नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है? क्योंकि इसका एरिया कम हो गया, तो एरिया कम हो गया तो प्रेशर हो गया। जैसे हम लोग को मान लो कि नाइफ़ देख लो स्टूडेंट, नाइफ़ में भी क्या होता है, अगर एक ब्लंट होता है और एक शार्प होता है, तो शार्प वाला पर हम कम भी फोर्स लगाते हैं तो काट देता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, एरिया उसका घट जाता है स्टूडेंट। और ब्लंट नेल में क्या होता है स्टूडेंट कि एरिया ज़्यादा होने पर प्रेशर कम हो जाता है, एरिया ज़्यादा होता है, प्रेशर का वैल्यू कम हो जाता है, और उतना प्रेशर को वो कोई फ्रूट सस्टेन कर लेता है, जिसकी वजह से नहीं कट पाता है। इसी तरह से यहाँ पर देखें, हम लोग सिरिंज का ये देखते हैं, निडल जो है, यहाँ पर हम लोग जब हाथ से पुश करते हैं तो हमारे वेंस में नहीं जाता। हाथ से अगर हम लोग किसी को पुश करें तो हमारे बॉडी के अंदर फिंगर नहीं जाता है, लेकिन वहीं अगर हम इसके हेल्प से हम लोग पुश करते हैं तो थोड़ा भी फोर्स लगाते हैं तो वेंस के अंदर चला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टूडेंट इसका टिप जो है काफ़ी एरिया कम होता है, जिसके वजह से प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, और उस प्रेशर को हमारा बॉडी सस्टेन नहीं कर पाता है और हमारे वेंस में चला जाता है।
इसी तरह से हमारा ट्रैक्टर का देखते होंगे स्टूडेंट, ये जो पार्ट होता है ब्रॉड बनाया जाता है पीछे वाला पार्ट, क्योंकि इसका वो जो वेट होता है, मास जो होता है, मोस्ट ऑफ द मास जो होता है पीछे की तरफ होता है स्टूडेंट। तो वहाँ पर क्या होता है कि इस पर प्रेशर का वैल्यू कम करने के लिए इसको एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। एरिया बढ़ा सकते हैं, इसके विड्थ को बढ़ा दिया गया है तो एरिया बढ़ जाएगा स्टूडेंट। इधर देखें कम वेट है तो इसका एरिया कम होगा, है ना। तो एरिया पर डिपेंड करता है स्टूडेंट प्रेशर जो है वो। अब आप लोग यहाँ भी एक एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये देखें इसका वाइड पकड़ने वाला हैंड जो है इसका वाइड है हैंडल, और इसका देखें थिन है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे हैंडल लेके जाएंगे तो वहाँ आपका हैंड पर प्रेशर कम पड़ेगा क्योंकि एरिया ज़्यादा है स्टूडेंट। यहाँ पर देखेंगे तो एरिया कम है तो हैंड पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और जिससे हमारे हाथ में देखते हैं रेड कलर हो जाता है। अगर ज़्यादा दूर तक वेट को लेके जाते हैं तो वहाँ पर रेड कलर हो जाता है अगर एरिया कम हो जाता है तो, है ना। तो हमें विड्थ बनाए। ऐसे ही भी हम लोग स्कूल बैग जो होता है वहाँ इसको स्ट्रैप को हम लोग चौड़ा रखते हैं ताकि वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना। अगर रोप के जैसा पतला कर देंगे तो हमारे कंधे पर रैसेस आ जाते हैं, रेड कलर हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर जो है स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, है ना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। मतलब एरिया अगर घटाएंगे स्टूडेंट, एरिया घटा देंगे तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एरिया को हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रेशर का वैल्यू घट जाएगा। तो एरिया पर डिपेंड करेगा सेम फोर्स के लिए, है ना। अब फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही। अच्छा स्टूडेंट, जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, उसको थ्रस्ट बोलते हैं। फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, यही फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है वही फोर्स लेना है, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं। इसका यूनिट न्यूटन होगा स्टूडेंट, क्योंकि फोर्स है तो न्यूटन होगा। जो पैरेलल टू सरफेस होगा उसको नहीं लेंगे। तो प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने बता दिया, ठीक है। अब देखो ऐसा यूनिट तो हमने बता दिया, पास्कल होता है कि वन न्यूटन का फोर्स अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लग रहा है ना। पास्कल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया होता है तो फोर्स 1 न्यूटन हो जाएगा डिवाइड बाई एरिया मीटर स्क्वायर, है ना, 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन का फोर्स अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर अगर फोर्स लग रहा है चारों तरफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, तो यहाँ पर जो होगा वो 1 पास्कल के इक्वल होगा, 1 पास्कल, अगर एरिया 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर ले ले तो, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको देखना है कि एरिया कौन सा है। जैसे यहाँ पर देखें स्टूडेंट, मान लो कि टेबल का एरिया कैपिटल ए है स्टूडेंट और इसका एरिया स्मॉल ए है, जिस पर पुश। तो यहाँ पर देखें एक पाइप के थ्रू, मतलब सॉलिड पाइप के थ्रू हम पुश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एरिया लेना है वो ये वाला, जितना एरिया पर फोर्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वही वाला एरिया। ऐसा नहीं है कि पूरे टेबल का एरिया ले लिए। तो यहाँ पर आप प्रेशर जब लिखेंगे स्टूडेंट तो आप लोग को एफ प्रेशर इक्वल्स टू एफ पर से फोर्स एफ लग रहा है डिवाइड बाई स्मॉल ए होगा। कैपिटल ए अगर आप लिख देंगे यहाँ पर तो ये तो टेबल का एरिया है स्टूडेंट। आप प्रेशर इक्वल्स टू कैपिटल एफ डिवाइड बाई कैपिटल ए, तो एरिया टेबल है, इस पर फोर्स नहीं लग रहा है स्टूडेंट। जितना पार्ट पर हमारा फोर्स लगेगा यहाँ पर देखें तो इतना ही पार्ट पर फोर्स लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, इतना ही एरिया पर। तो हम यही वाला एरिया लेंगे, नहीं कि टोटल एरिया ले लेंगे, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा गया है। एक ब्लॉक है, मान लो कि एक बॉक्स है, उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स रखा गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें इन दोनों सरफेस के बीच में प्रेशर कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो यहाँ पर हमें जो एरिया लेंगे स्टूडेंट प्रेशर कैलकुलेट करते समय, यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करते समय एरिया जो होगा यही, जितना एरिया पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वही वाला एरिया लेंगे, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, है ना। तो ये वाला एरिया ये है स्टूडेंट, ना कि इसको ए डैश बोल दे रहा हूँ। तो ए डैश अगर आप पुट कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। पूरे बॉक्स का एरिया नहीं ले, जितना पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उतना ही फोर्स होगा, है ना। और ये नॉर्मल के इक्वल होगा, क्योंकि अगर देखें तो mg नीचे लगेगा स्टूडेंट, mg नीचे लगेगा और सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू mg, क्योंकि वेट तो लगेगा ही mg, n इक्वल्स टू। तो यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg
डिवाइडेड बाई एरिया ए, प्रेशर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इस सरफेस के बीच का, यहाँ इस सरफेस का प्रेशर है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रेशर, तो आप लोग देख लिए। जैसे यहाँ पर आप लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट कि फोर्स ऑन 60 न्यूटन इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ए क्यूब एज 4 सेंटीमीटर। द प्रेशर ऑन द सरफेस इज डैश इंटू एक्स टू द पावर 4 है, 10 टू द पावर 4 है स्टूडेंट, ये 10 टू द पावर 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस तरह से है, x इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल, ऐसे प्रेशर फॉर्म हमें ऐसे फॉर्म में कैलकुलेट करना है और जिस कोफिशिएंट जितना आएगा उसका वैल्यू हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, हमारा एरिया कितना होगा, एरिया देखें तो एरिया जो होगा हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एज है, क्यूब है, तो इसका एरिया 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखें 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो हमें क्या चाहिए, पास्कल में कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, नहीं तो आंसर पास्कल में नहीं आएगा, है ना। ऐसा यूनिट मिलाने के लिए सारे यूनिट को मीटर में रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखें 4 डिवाइड बाई 100, 4 डिवाइड बाई 100, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के 100 से डिवाइड कर दिए, ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो हो जाएगा 16 टू 10 टू द पावर -4, ये 10 टू द पावर 2 होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये भी 10 टू द पावर -2 होगा, ऐड हो जाएगा स्टूडेंट, इतना एरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो F इक्वस टू प्रेशर इक्वस टू F डिवाइड बाई ए, तो फोर्स कितना है 16 न्यूटन, और हमारा एरिया अभी आया 16 न्यूटन टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर में तो आंसर पास्कल में आएगा, 16 से 16 कैंसिल हो गया और 10 टू द पावर 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसका कोफिशिएंट x के जगह पर कितना है स्टूडेंट 1, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा आंसर हमारा, x का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अब आप ये बार बार यूज आएगा, इसलिए आप ये याद रखें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वस टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, है ना। इसको 10 टू पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को, है ना। तो आप यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है आपको। यहाँ देखें, इफ़ ए फोर्स ऑफ 100 डाइन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन पास्कल। यहाँ पर देखें प्रेशर कितना है, प्रेशर इक्वल टू 100 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ 15 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैसे, तो 100 डाइन डिवाइड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 50 डाइन। अभी बताया था स्टूडेंट ऊपर में, ये 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल होता है, कैसे, इसको मैं बता देता हूँ स्टूडेंट। 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कैसे होगा, सीजीएस यूनिट में करना 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू, आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो न्यूटन को डाइन में करना है स्टूडेंट, तो 10 टू पावर 5 डाइन, अभी बताया भी था ऊपर स्टूडेंट, बताया था। और ये 100 मीटर, तो 10 टू पावर 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो ये 10 डाइन पर सेंटीमीटर, 10 डाइन पर, अच्छा ये सेंटीमीटर में हो गया था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 पास्कल इक्वस टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो हमें अगर इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो पास्कल में आ जाएगा आंसर, तो ये हमारा आंसर 5 हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट, क्वेश्चन है, इमेजिन ए गर्ल ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन ए पेंसिल हिल, ईच ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एलिफेंट ऑफ मास 2000 kg एंड फुट एरिया 250 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाई ईच ऑफ देम assuming acceleration due to gravity is 10 meter per second square. Which of the two exerts more pressure on the floor? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक गर्ल है जो 50 kg की है, कौन प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को एक एलिफेंट है और एक गर्ल है जिसका पेंसिल हिल का एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें प्रेशर करना 50 mg, इसका मास गर्ल का कितना हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाई एरिया होगा ना, प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फोर्स, तो अभी बताया था स्टूडेंट फोर्स इक्वल्स टू mg हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू नॉर्मल होगा क्योंकि इस पर,
तो प्रेशर इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई, अभी बताया था mg डिवाइडेड बाई एरिया हो जाएगा, है ना। जितना उस सरफेस एरिया पर इस पूरे वेट का एरिया इस पेंसिल लील पर ही आएगा स्टूडेंट। तो इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो 50 इंटू 10 mg, मास 50 इंटू जी, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इंटू 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, सेंटीमीटर कैंसिल हो। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 25 × 10⁵ स्टूडेंट। एक हील का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 हील का एरिया कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, एलिफेंट है, एलिफेंट का मास कितना है, एलिफेंट का मास 2000 kg इंटू जी mg, और इसके चारों फीट पर स्टूडेंट एरिया डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 4 × 250, 4 इंटू एक फीट का एरिया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 4 फीट का कितना हो जाएगा 4 इंटू इतना इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁴ इंटू 1000 इंटू 10⁻⁴, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10⁵ एक कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, 2 × 10⁵ आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों में किसका प्रेशर ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट, प्रेशर जो है गर्ल का ज़्यादा हो रहा है। यहाँ देखें तो 25 × 10⁵ पर आए, 2 × 10⁵ पर आए, ये कितना ज़्यादा है इससे, 25 इतना है, लगभग 8 टाइम्स ज़्यादा है, नहीं 8 टाइम्स नहीं 12 टाइम्स लगभग। तो प्रेशर जो है इसका ज़्यादा आ रहा है स्टूडेंट, प्रेशर ऑफ गर्ल जो है ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि एरिया कम है स्टूडेंट, एरिया कम है। तो दोनों पर डिपेंड करता है, वेट और एरिया दोनों का रेशियो पर डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना होगा, है ना। वेट ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा हो गया तो हो सकता है कि प्रेशर कम हो जाए, है ना। और एरिया कम है लेकिन वेट कम है तो हो सकता है प्रेशर जाए। जैसे देखें स्टूडेंट, हम लोग अगर देखें तो कैमल और इसका एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर 1 मिनट रुके आप लोग, मैं एग्जांपल्स बताता हूँ, बहुत सारा एग्जांपल्स था मेरे पास, पता नहीं कहाँ गया। हाँ, यहाँ पर देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर देखें तो एक गोट है और इसका मास, मान लो मास ऑफ गोट है, तो इसका एरिया स्मॉल एरिया है, तो इसका प्रेशर ऑफ गोट निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, मास ऑफ गोट इंटू जी डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ गोट, एक एरिया का मान ले रहा हूँ एरिया। यहाँ पर देखें तो प्रेशर ऑफ कैमल निकालना है, तो मास ऑफ कैमल इंटू जी डिवाइडेड बाई 4 इंटू फुट एरिया, है ना, फुट ऑफ कैमल गोट का है। तो जब ये कैलकुलेट किया जाता है स्टूडेंट, तो देखा जाता है कि इसका प्रेशर जो होता है कैमल का वो कम होता है, प्रेशर ऑफ कैमल इज लेस देन प्रेशर ऑफ गोट। इसलिए स्टूडेंट जब हम लोग डेजर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ऊँट आसानी से उस पर चल सकता है, लेकिन गोट को भेजते उसके अंदर सिंक हो जाती है, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर ज़्यादा होता है तो उतना प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाता वो हमारा। तो इससे हमारा इसका, क्योंकि फीट ज़्यादा, इसकी एरिया ज़्यादा होता है ऊँट का, है ना, फीट का एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए प्रेशर का वैल्यू कम हो जाता है। और नाइफ वाला एग्जांपल्स तो मैंने बता ही दिया, ट्रैक्टर वाला भी देख लिया था स्टूडेंट। यहाँ भी दे स्कीइंग करने वाला भी, इसका देखते हैं कि इसको विड्थ ज़्यादा बनाया जाता है, क्योंकि उसका जो वेट है प्रेशर का वैल्यू कम रहे, प्रेशर का वैल्यू कम रहेगा तो आइस पर आसानी से स्कीइंग कर पाएगा। लेकिन अगर हम लोग बहुत थिन बना दें उसको तो क्या होगा, सिंक हो जाएगा आइस के अंदर, है ना। इसलिए तो हमें उतना प्रेशर उतना बनाना चाहिए जितना वो सस्टेन कर सके। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, मान लेता हूँ इस टेबल का वेट m है, तो इस पर 1 फीट का एरिया दे देगा स्टूडेंट। अब पूछेगा कि इस फीट के एरिया, इस फीट के मतलब प्रेशर कितना है, तो कितना लिखेंगे स्टूडेंट, प्रेशर इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया। ऐसे 4 चारों फीट पर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना स्टूडेंट, तो इसलिए प्रेशर होगा इतना, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है कि कहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैन का 2 फीट होता है, कितना एरिया दिया है, और CGS यूनिट में कन्वर्जन करने आना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, हमको एक ब्लॉक दिया गया है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। एक ब्लॉक दिया गया है, एक इसका डायमेंशन दिया है 20 × 10 ×
40 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट एक बार ब्लॉक को ऐसे रखा गया जिसका फेस 20 इंटू 10 सेंटीमीटर के अलॉन्ग बेस है, और एक बार इसको ऐसे पलट के रख दिया गया ऐसे, जब बेस इसका बनाया गया 40 इंटू 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया कि प्रेशर कितना होगा। तो स्टूडेंट इसका मास दिया गया, तो मास तो दोनों ब्लॉक का सेम ही है, सेम ही ब्लॉक है। एक बार ऐसे रखेगा जैसे आपने डस्टर देखा होगा, डस्टर को ऐसे खड़ा करके रख दे तो ये वाला केस हो गया, और पलट के रख दे तो हमारा ये वाला केस हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो ये अगर यहाँ पर प्रेशर निकालना है तो इसके एरिया से डिवाइड करेंगे mg को, तो P1 इक्वल टू कितना होगा, mg डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, mg डिवाइड बाई 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, इसका बेस का एरिया 10 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, तो P2 का वैल्यू mg डिवाइड बाई 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, mg डिवाइड बाई 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 40 इंटू 10 4। तो यहाँ पर देखें किसका प्रेशर ज़्यादा है, मैंने सेंटीमीटर में ही रख दिया, हमें कंपेयर करना है इसलिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए तो प्रेशर जो होगा स्टूडेंट वो 1 का ज़्यादा होगा, P1 इज ग्रेटर देन होगा स्टूडेंट P2। क्यों? क्योंकि एरिया स्टूडेंट कम है और मास तो सेम ही है, फोर्स तो सेम ही है, mg तो वैल्यू सेम ही है, वेट का वैल्यू mg का वैल्यू तो दोनों में ब्लॉक सेम ही है, तो mg का वैल्यू सेम है ना। अगर हमसे कभी कभी पूछ देता है कि प्रेशर का मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर, आप बोलेगा कि एक डस्टर है उसको, या कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है क्यूबॉइड शेप का, उसको डिफरेंट डायमेंशन के अलोंग रखा गया है, अब बताएं कि प्रेशर कितना होगा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, प्रेशर निकालने के लिए, प्रेशर मैक्सिमम जब निकाला होगा तो जब फेस का एरिया कम होगा, जब फेस का एरिया कम होगा तब वहाँ मैक्सिमम होगा, है ना। जैसे इस केस में ऐसे रखा गया था, अगर पलट के रख देंगे तो एरिया ज़्यादा, मिनिमम निकालना होगा तो एरिया जिसके मैक्सिमम एरिया होगा जिस फेस का उससे डिवाइड कर देंगे, और मिनिमम एरिया रहेगा तो उसके मिनिमम एरिया से डिवाइड कर देंगे, और दोनों का रेशियो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। मिनिमम एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम प्रेशर से डिवाइड तो मिनिमम आएगा, है ना स्टूडेंट।